बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। मैं हूँ फौजिया चौधरी और आज हम अपने दिन का आगाज़ मौसम से बिल्कुल भी नहीं करने वाले। आज हम अपने दिन का आगाज़ जो है ईद की शॉपिंग से करने वाले हैं, क्योंकि ईद करीब है और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ ईद शॉपिंग पे है। लड़कियां क्या खरीद रही हैं, बच्चों के लिए क्या खरीदारी हो रही है, चूड़ियां खरीदी हैं नहीं खरीदी, मेकअप जो है वो लड़कियां अब तक कितना खरीद चुकी हैं और उनकी पॉकेट मनी जो है उनको कितना इजाजत दे रही है। और जिस तरह से महंगाई बहुत ज्यादा है और शहरी जो है ईद की शॉपिंग इस दफा कितनी करते नजर आ रहे हैं। क्या इस दफा भी जो वालिदैन है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों की शॉपिंग ही जो है वो करते नजर आ रहे हैं या नहीं, क्या कुछ खरीद रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा, ये चूड़ियाँ आप खरीद रहे हैं, इसकी वजह क्या है? चूड़ियाँ मैम, मेरी वाइफ ने शॉपिंग अपनी कर ली थी सारी ईद की, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से उन्हें सरप्राइज़ देना चाह रहा हूँ ताकि उन्हें थोड़ा सा मतलब अच्छा फील हो। डिफरेंट 3-4 सेट्स में निकलवाई हैं। इसमें ये हो गई हैं, इसमें ब्लू कलर की बेंगल्स हैं और एक उनके सूट साथ पिंक सूट है उनका, उससे एक मैचिंग चूड़ियाँ ली हैं मैंने। अच्छा, रूटीन में जब वाइफ्स घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, तो हस्बैंड छोटे मोटे गिफ्ट देते हैं, तो लेडीज़ को यही होता है कि चलो हमारे हस्बैंड हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारा ख्याल कर रहे हैं। इससे उनका मतलब इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो खुश हो जाती हैं। छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं जिनसे मतलब रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। के पास वाइफ के साथ टाइम नहीं होता तो खुद ही आगे शॉपिंग कर लेते हैं। कोई परदेसी होते हैं जो इधर से गिफ्ट लेके जाते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि भाई आगे कस्टमर को अच्छे से डील करें, दोबारा भी आएँ। महंगाई इतनी है कि भाई कस्टमर को रेट बताएं तो कस्टमर के कान ही खड़े हो जाते हैं कि भाई ये रेट इतना ज़्यादा है। सस्ती चूड़ियाँ हैं और लड़कियाँ और खातून, जितनी भी खातून खाना है वो तो आती हैं लड़कियाँ शौक से चूड़ियाँ खरीदने, लेकिन खुशी उस वक्त ज़्यादा होती है खातून खाना को जब उनके शोर जो हैं वो उनके लिए चूड़ियाँ जो हैं वो ख़रीद कर ले जाते हैं। बड़ी ही मैचिंग जो है उनके लिए इन्होंने चूड़ियाँ ख़रीदी हैं, खुश हैं और ये आज सरप्राइज़ जो है वो अपनी वाइफ को देना चाह रहे हैं। कितने है ये? अच्छा, ये कितने का रेट बताया आपने? ये हमने बताया 2500 रुपये का। अच्छा, इसमें कोई कमी बेची करेंगे ना आप? ठीक है, तो ये इसमें ना 2.25 का साइज, ये 2 करनी है आप, ठीक है। चूड़ियों के रेट कितने से कितने? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास 150 से लेके 3000 तक है। सस्ती से सस्ती भी है, अच्छी से अच्छी भी है, वैरायटी है हमारे पास, सारे कलर्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद अच्छे से अच्छे डिज़ाइन है हमारे पास, अच्छी से अच्छी वैरायटी। फरमाइश करते हैं कि भाई हमारी वाइफ के लिए अच्छी से अच्छी सेट मिले, अच्छे से अच्छी चूड़ियाँ मिले और कश्मीरी सेट मिले। कम अच्छे आपके और इस स्टॉल पे मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी है कि जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मुझे ख़वातीन से ज़्यादा यहाँ पर मर्दों का रश नज़र आ रहा है। और बिलाशुबा जो मर्द भी अपनी अपनी वाइफ के लिए जो है वो चूड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, तो वो ये साबित कर रहे हैं कि वो काफ़ी केयरिंग है और उनको खुशी महसूस हो रही है कि वो अपनी वाइफ को इस ईद पर ये चूड़ियाँ जो हैं वो गिफ्ट करें। और पूरा मंथ रमज़ानुल मुबारक का सहरी और अफ्तारी में जिस तरह से ख़वातीन जो हैं वो मसरूफ़ रहती हैं, खिदमत करती हैं अपने शोहर हज़रात की, अपने ससुराल की, अपनी फैमिली की, तो चूड़ियों से प्यारा गिफ्ट जो है वो कोई नहीं हो सकता। ये 1500। हमारे मुल्क में जंग भी लगी हुई है और दूसरा इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है गवर्नमेंट ने कि जिस हिसाब से एक गरीब बंदा कुछ ईद के लिए घर का राशन, आजकल रोजी है वो पूरे नहीं हो सकते, तो ईद की तैयारियां तो मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल हो गई हैं। दे तो ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। मर्द हजरात कहते हैं कि रमज़ान के बाबरकत महीने में सहरो अफ्तार में जिस तरह ख़वातीन खिदमत करती हैं, इनको ईद का तोहफ़ा ज़रूर देना चाहिए और चूड़ियाँ बेहतरीन तोहफ़ा होती हैं। 25 में बच्चों से ज़्यादती के 3630 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रोज़ाना औसतन 9 से ज़ायद बच्चे जिनसी ज़्यादती का निशाना बन रहे हैं। हम आपसे एक और जो है वो आज अपडेट जो है वो शेयर करते हैं कि हम देखते हैं कि बच्चों
और ख़ासतौर पर बच्चे, उसके साथ साथ ख़वातीन पर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेशन होती है, और ज़्यादती के, अगवा के, तशद्दुद के, जिनसी ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट होते रहते हैं। तो आज एक इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम जो है साहिल, उसकी जानिब से जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई, और उसमें तशवीशनाक जो है वो अदाद-ओ-शुमार हैं, और कि 2025 में 7051 ख़वातीन के ऊपर जो है वो तशद्दुद, ज़्यादती, अगवा के जो हैं वो केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। 7061 जो ख़वातीन हैं वो मुतासरीन हैं, और इसके साथ साथ अगर बच्चों के अदाद-ओ-शुमार के हवाले से हम आपको बताएं तो 3630 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन में 53% जो हैं वो लड़कियां हैं, और 47% जो हैं वो लड़के शामिल हैं। उसके साथ साथ ख़वातीन के अदाद-ओ-शुमार हमने बताए हैं वो भी बहुत ज़्यादा खौफनाक है। 7071 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, और 2025 के ये अदाद-ओ-शुमार हैं। और अगर हम कंपेयर करें इसको 2024 से, तो 8% जो है वो बच्चों के वाक़यात में इजाफा हुआ है। और अगर हम ख़वातीन का कंपेयर करें 2024 और 2025 के, तो वो जो है वो 34% जो है वो इजाफा हुआ है। और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो हैं जराइम में जो कत्ल के वाक़यात हैं 1546, बहुत खौफनाक अदाद-ओ-शुमार हैं। और ये याद रखें ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं। और पाकिस्तान के अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर ये अच्छा बिल्कुल नहीं समझा जाता कि ख़वातीन के केसेस जो हैं वो थानों में जाएं। तो ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, और इतने केसेस, इससे शायद डबल केसेस हों जो रिपोर्ट अब तक नहीं हुए। 1345 जो हैं वो अगवा के केसेस हैं, उसके साथ ज़्यादती के केसेस 877 हैं, और तशद्दुद के 1159 केसेस जो हैं वो शामिल हैं। जबकि गैरत के नाम पर जो है ख़वातीन कत्ल हुई हैं 284 हैं, और तेज़ाब गर्दी के जो हैं वो 41 वाक़यात अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। और बच्चों की अदाद-ओ-शुमार अगर हम कहें तो वो भी बहुत ज़्यादा खौफनाक है। उसमें 3630 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। रोज़ाना अगर हम इसकी एवरेज निकालें, 9 बच्चे जो ऐसे हैं जो कि जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। तो वालिदैन को अपने बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर केसेस वो हैं जिसमें अपने लोग शरीक थे, जिसमें फैमिली के या जानने वाले लोग जो शरीक थे। सबसे ज़्यादा केसेस जो अगर हम सूबा वाइज बात करें तो पंजाब के केसेस हैं, 73% जो हैं केसेस पंजाब में जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और इसमें जो एज है उसमें 11 से 15 साल के बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़तरे में हैं। तो बच्चों के हवाले से अगर हम देखें 2025 जो है, और ख़वातीन के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी कि